डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के मैं सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। आज का विषय है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, इसके निर्माण में कौन कौन सी गैसें सहायक हैं और उनकी उपयोगिता इस धरातल पर कैसे है और मानव जीवन समस्त जीवों के लिए उसकी उपयोगिता क्या साबित करती है। तो आज का जो टॉपिक है वायुमंडल, उसके अंतर्गत हम देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का एक बड़ा घेरा है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह घेरा अनेक प्रकार की गैसों से बना हुआ है। यह घेरा पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर, देखिए इसमें मतभेद है, 1600 किलोमीटर में स्पष्ट है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन कुछ का मानना है 1000 किलोमीटर तक। तो इसमें किसी भी तरह से हम ये साबित नहीं कर सकते कि इसकी ऊंचाई 1600 है या 1000 है। लेकिन कुछ ऐसे जो चित्र हैं या वायुमंडलीय ऐसे संरचनाएं हैं जिसके जो है 1000 मीटर तक ही दर्शाया गया है। इस पर हम किसी भी तरह से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सकते हैं। अब समझते हैं हम कि वायुमंडल के निर्माण में कौन कौन सी गैसें सहायक हैं। ठीक, तो सबसे पहले आती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हीलियम 0.0225% है, हाइड्रोजन 0.010% है और ओजोन 0.03% के रूप में इनकी अहम भूमिका है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं आपके, देखिए चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि जो हमारा जो वायुमंडल की जो संरचना है। ठीक, हम यहाँ पर वायुमंडल की संरचना ठीक, इसके अंतर्गत हम बताते हैं आपको कि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ देखिए घनत्व भी बढ़ता है और तापमान घटता है। किसी जैसे क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, लेकिन इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे किसमें बढ़ता है और कहाँ घटता है। तो वायुमंडल में का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है तथा तापमान भी घटता है। वायुमंडल में 5 विभिन्न परतें पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की 5 परतें पाई जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया। देखिए जैसे ये हमने आपके सामने समक्ष ये चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें ये हमारा केंद्र जो दिखा रहा है, नीचे सबसे नीचे बिंदु दिखा रहा है, उसको हम पृथ्वी मानते हैं और ये एक हो गया। इसके बाद 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, ठीक, इसकी ऊंचाई मापी गई है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 18। लेकिन ये जैसे ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, देखिए 0 से 18 तक तो है, लेकिन इसकी ऊंचाई एक और बता दें आपको कि 8 से लेकर 18 तक है। 8 किन क्षेत्रों पर है, देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर, क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी वो अंडाकार है और ये जो परतें बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं अंडाकार के रूप में। तो ये जो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो उसकी परत है आपकी क्षोभ मंडल की, वो 8 किलोमीटर के लगभग है और विषुवत पर इसकी जो ऊंचाई मापी गई है वो 18 किलोमीटर तक मापी गई है। ठीक, इसलिए इसकी जो ऊंचाई बताई जाती है वो आपको 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक, इसके बाद इसी के अंतर्गत हम बताते हैं आपको क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक, यह महत्वपूर्ण जैव परिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परत, यह मंडल जैव मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव परिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसी मंडल के अंतर्गत मानव जीवन, समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ, सभी प्रकार के जीव जंतु इसी मंडल पर वास करते हैं और यहीं पर उनका महत्वपूर्ण परिस्थितिकी के साथ महत्वपूर्ण उसकी जो है
भागीदारी रहती है। इसलिए ये सभी समस्त जीव, मानव, वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल है, गर्जन है, बारिश होना, ओलावृष्टि, कुहासा, कोहरा आदि। ठीक, हमारे जो वायुमंडल में जितनी भी प्रकार की जो मौसमी गतिविधियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, इसी मंडल के अंतर्गत होती हैं। ठीक, क्षोभ मंडल में तापमान प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 तथा विषुवत रेखा पर 18। मैं समझा चुका हूँ आपको। क्षोभ मंडल को संवहन तथा अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक, समताप मंडल का, समताप मंडल का क्षेत्र 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक माना गया है। ठीक, तथा 30 से लेकर 60 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं इसके माध्यम से समताप मंडल। ठीक, इसका जो ऊंचाई मत बताई गई है वो 18 से लेकर 50 तक, जो हमारी ओजोन परत है वो समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा होगी उसके समक्ष पाई जाती है, एक लेयर के रूप में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक, इसका जो क्षेत्र है वो 30 से लेकर 60 मीटर तक, 60 किलोमीटर तक बताया गया है, जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में तापमान सम रहता है। ठीक, तापमान समताप मंडल में तापमान सम रहता है, लेकिन ओजोन मंडल में हम जब देखेंगे तो वहाँ पर तापमान जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस प्रतीत होता है, क्योंकि जो भी ताप की किरणें होती हैं वो समताप इसी ओजोन मंडल के से जब वो धरातल की ओर आती हैं तो अपना विकिरण वहाँ पर, अपनी जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको वहाँ पर रोककर आगे बढ़ती, इसलिए वहाँ का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस मंडल में इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। देखिए इसकी ऊपरी सीमा, ये इसकी ऊपरी सीमा हम कहते हैं इसको, जो समताप मंडल को की और मध्य मंडल के को निर्धारित करती है। ठीक, इस सीमा को हम स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ही वायुयान तथा जेटयान की उड़ान के लिए आदर्श माना गया है। ठीक, हम जो भी हमारे वायुयान होते हैं, जेट वायुयान होते हैं, या किसी प्रकार के जो हवा में चलने वाले यान होते हैं, तो उसके लिए एक आदर्श मंडल इसी को माना गया है, जिसमें आयन मंडल से ओजोन मंडल के नीचे इधर पर इसको आदर्श माना गया है उड़ान भरने के लिए। ठीक, ओजोन गैस सौर्यिक विकिरण की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। उसी जगह पर यहाँ पर उसको जो है सूर्य से आने वाली जो भी विकिरण होती हैं, ठीक, उसको यहाँ पर रोक लेती है ओजोन मंडल अपने ऊपरी भाग पर, और उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, और पृथ्वी पर वही विकिरण आती है, वही किरणें आती हैं जो धरातल पर मानव तथा जीवों के लिए के जीवन में सहायक हों। ठीक, अब बात करते हैं मध्यमंडल की। मध्यमंडल क्या है? ये वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है, अब इसके बाद शुरू करते हैं तापमंडल या आयन मंडल। देखिए, तापमंडल भी कहते हैं इसको, आयन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला आयन मंडल तथा दूसरा आयन सीमा। आयन मंडल तापमान का नीचे का भाग होता है, ठीक, जिसमें विद्युत अवशोषित कण होते हैं। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। तापमंडल के ऊपरी भाग आयन सीमा की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। तापमंडल की, ठीक, यहाँ पर देखिए इसके जो नीचे का भाग हो गया और आयन मंडल के ऊपरी सीमा पर, यहाँ पर किसी भी प्रकार के आयन सीमा, ये हो गया आपका आयन सीमा, ये हो गया आयन मंडल। ठीक, यहाँ पर उसके जो है ऐसे कणों को जो है परावर्तित, भूपृष्ठ पर जो कण होते हैं, विद्युत अवशोषित कण होते हैं, वो इसी कण में
परावर्तित हो जाते हैं। ठीक, तापमंडल के ऊपरी भाग आयन सीमा की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है या कोई माप नहीं है कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है या इसका जो है किस मंडल तक, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। आयन मंडल के निचले हिस्से में आयन नामक परत पाई जाती है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक मापी गई है या मानी गई है। आयन मंडल के निचली सीमा में तापक्रम कम रहता है और ऊपरी सीमा में ताप ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यहाँ पर तापमान 250 किलोमीटर पर 700 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर तापमान बताया आयन मंडल पर, आयन मंडल की निचली सीमा में तापक्रम कम तथा ऊपरी सीमा या आयन सीमा के मध्य उसका जो है तापक्रम 250 से लेकर 250 किलोमीटर पर 700 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है वायुमंडल या बहिर्मंडल। इसकी शुरुआत तापमंडल के आयन सीमा के बाद शुरू होती है। तापमंडल के आयन सीमा ठीक के बाद शुरू होती है। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 तक या कुछ विद्वानों ने इसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक मानी है। इस परत का विशेष अध्ययन में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। तापमंडल पर आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा आयन मंडल है, ये 4 उसमें ऐसे इसको माना गया है कि D, E, F और G। ठीक, इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा D 80 से लेकर 96 किलोमीटर रेडियो तरंगे यहाँ पर परिवर्तित है। किसी भी तरह का हमारा जो सिस्टम है, जो तरंगी सिस्टम है हमारा, जैसे हम जो है दूरभाष किसी भी टीवी कार्यक्रम को है रेडियो सुनना, इस तरह से किसी भी कार्यक्रम को हमें देखना या सुनने के लिए ये जो है आयन मंडल बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आता है ई, आपका अरोड़ा। इसकी ऊंचाई 96 किलोमीटर से लेकर 144 तक मानी गई है। ठीक, अरोड़ा क्या है मैं बता दूं आपको। अरोड़ा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अलास्का, नॉर्वे, अंटार्कटिका में एक रंगीन लाइटों का प्रसारण होता है। रंगीन लाइटें अपने आप प्रसारित होती हैं ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अलास्का, नॉर्वे, अंटार्कटिका। इनका जो रंग होता है ग्रीन है, पिंक है या पर्पल, ठीक, वो एक सौरिक विकिरण के कारण होता है। कुछ गतियां हैं या कुछ ऐसे मैग्नेटिव तरंगें होती हैं जिसके कारण जो है अरोड़ा का निर्माण होता है। इसको उत्तरी ध्रुव में बोरियालिसिस, ठीक, उत्तरी ध्रुव में इसको बोरियालिसिस बोलते हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में इसको ऑस्ट्रेलियासिस अरोड़ा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसके बाद होता है आपका एफ आता है, जिसको अफ्लेटन परत कहते हैं। ठीक, इसका भी विशेष कार्य होता है। इसके बाद जी होता है 560 से लेकर 640 किलोमीटर पर सभी तरंगों को ये परिवर्तित करती है। ठीक, यहाँ पर जो इसकी लास्ट लेयर होती है जिसको जी माना गया है, वो जो है सभी प्रकार की तरंगों को परिवर्तित कर देती है और कुछ ऐसी तरंगें जो मानव जीवन के लिए या धरातल के लिए हानिकारक होती है तो उसको वापस पुनः अवशोषित करती है और उसको जो है मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाती है। ठीक, ये वीडियो आपका जो है वायुमंडल कंप्लीट हुआ। इसके आगे अध्ययन करेंगे हम दूसरे टॉपिक का।